नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखने के बाद अब नंबर सिस्टम पार्ट 2 देखने के लिए मैथ सकालवा चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर हमारे हैं, इरेशनल, रेशनल और होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसके अलावा इसमें कुछ और नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जिसमें फ्रैक्शन, कंपोजिट, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें नई हैं, तो ये हम सीखते हैं अब। तो नंबर सिस्टम की पार्ट 1 में हमने ये जो बॉक्स हमें दिख रहा है ये हमने सीख लिया था। अब इसमें सीखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या सीखा था। तो हमने यहाँ सीखा है कि जितने भी जो नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर के अंदर होते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार ऑपरेशन का प्लस नेचुरल नंबर के अंदर था, यानी कि जोड़ करने पर सारे अंक हमें नेचुरल नंबर मिल रहे थे। इसी प्रकार हमने घटा, गुणा और भाग से सीखते सीखते हम रियल नंबर तक आए थे। तो होल नंबर के अंदर हमें सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे, इंटीजर के अंदर हमें सारे होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार क्यू परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हमें सारे ही इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर हमें सारी चीजें ये उसके अंदर मिल जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा अंक हुआ हमारा आर, रियल नंबर। अब हमने जहां इसको समाप्त किया था कल पार्ट 1 को, उसी में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या हमने सीखा था 3 + 2 आई मतलब आयोटा, ये भी हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने उस वीडियो को समाप्त किया था और इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। हम इस वाली को इस बॉक्स से लिंक करते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 2 है जो कि नेचुरल नंबर का है, 0 हमारा होल नंबर में था, -2 हमारा इंटीजर में था और -3/7 2/5 ये हमें क्यू में मिले थे, और √2 √3 ये हमें इरेशनल नंबर में मिले थे, जो कि आर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। कुल मिलाकर के जितनी भी ये बॉक्स हैं, ये पूरा बॉक्स आपको आर के अंदर दिखाई देता है। तो ये संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है, और इधर हमें काल्पनिक संख्या मिलती है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, और इसमें अंडरवुड के अंदर जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब वास्तविक संख्याएं, तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम केवल कल्पना कर सकते हैं, तो उस पार्ट को हमने हटा दिया। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो वास्तविक संख्या का पार्ट है, और वास्तविक संख्या का आगे जब ये चलती है तो यहाँ पर 2 पार्ट हमें दिखते हैं। ये 2 पार्ट खुलते हैं, पहला वाला पार्ट हमारा अपरिमेय संख्या है, दूसरा पार्ट हमारा परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर में इतने सारे हमारे पास नंबर होते हैं। यहाँ -2 से लगाकर सब कैटेगरी हमने ली हैं, और 22/7 तक के जितने भी अंक है वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब होता है कि नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर होते हैं। अब उसमें से हमें पार्ट में बांटना है कि यहाँ इसके 2 पार्ट होते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में इसमें से ऐसे नंबर जो भाग लगाने पर किसी भी नंबर का किसी भी नंबर में, या भाग विधि से हम सवाल करते हैं या भाग लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भागफल हमारा सदैव चलता रहता है, अनंत तक जाता है, और दूसरी बात उसमें कभी भी कोई अंक दोबारा क्रम से नहीं आता है, उसी क्रम में रिपीट नहीं होता, वो हमारे सारे अपरिमेय। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159, और इसके बाद ये अनंत तक जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 फिर 4 फिर 1 5 9, अब आगे जो अंक आने वाले हैं वो हजारों बार अंक आएंगे, लेकिन कोई भी अंक एक दूसरे से नहीं मिलेगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। इसके बाद अगला देखते हैं हम √2 रहेगा
इसका मान रहेगा 1.4 और इसका भी मान चलता रहेगा और ये भी नॉन रिपीटिंग रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला √3, तो इसका मान रहेगा 1.732 और ये भी हमारा नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई भी अंक इसमें उसी क्रम में दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार इतनी सारी संख्याओं में से हमने देखा है कि इरेशनल नंबर हमें 3 प्राप्त हुए, बाकी सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या रहेगी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। -2, 0, 2, 2/5 जो कि PQ की फॉर्म में, -3/7, उसके बाद ये तीनों नंबर हम ले चुके हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है 0.3 बार, इसका मतलब हुआ 1/3। इसके बाद 0/9 और 22/7, ये सारे नंबर हमारे परिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 22/7 है हम इसको पाई का मान मानते हैं, लेकिन ये केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी, तो ये यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में रहेगी क्योंकि ये माना गया मान है, उसका फिक्स वैल्यू नहीं। और अगर हम इसका इसमें भाग लगाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है 22/7 से प्राप्त होगा, हमें यहाँ बराबर कर रहे हैं कि यहाँ से जो प्राप्त होगा वो रहेगा 3.1428557 और इसी क्रम में ये पूरा रिपीट होगा। तो ये हमारा 22/7 का मान बार बार रिपीट होने से ये भी 0.3 वाली कंडीशन में चला जाता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, दोनों किस प्रकार अलग वो भी हम सीखे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी नंबर आते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बिना क्रम के चलते हैं, और यहाँ पर पूरा जितना क्रम है वो बार बार रिपीट होता है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में से अपरिमेय संख्या वाला पार्ट हटा देते हैं और परिमेय संख्या में आगे चलता है। तो यहाँ पर हमें मिलती है पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो पूर्णांक संख्या हमने पार्ट 1 में देखा था कि ये जो है माइनस अनंत से चलती हैं और -2, -1, 0, 1, 2 और इस प्रकार ये प्लस अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार भिन्न ऐसी जो PQ के रूप में हो। अब हम इन सभी संख्याओं में से पूर्णांक और भिन्न में 2 भागों में बांटते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमें -2, 0, 2, उसके बाद में बाकी बची संख्याएं हमें इधर आएगी। तो यहाँ पर 2/5, -3/5, 1/3, ये इसका दशमलव रूप है और ये इसका भिन्न रूप है। इसके बाद 0/9 और 22/7, ये सभी संख्याएं हमारी भिन्न कहलाती हैं। तो पूर्णांक में जो पूरे अंक होते हैं वो इधर पूर्णांक संख्याओं में लिखे जाते हैं और जो इधर बटे के रूप में प्राप्त संख्या हमें सारी भिन्न में लिखते हैं। हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के 2 पार्ट होते हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक संख्याओं में हमारी 3 प्रकार की संख्याएं निहित होती है, तो हम उनको ध्यान से सीखते हैं। और जो पार्ट 1 में नहीं सीख सकते भिन्न वाला चैप्टर, ये भी हम ध्यान से सीखते हैं, क्योंकि हमने जो उदाहरण चल रहे थे वो ही यहाँ लिए हैं, उसके अलावा भी उदाहरण लिए हैं, तो ये भी सीखे हैं वो भी सीखते हैं, दोनों साथ में सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अप्राकृत संख्या। हमारी जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें हमारे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, 3 प्रकार की संख्याएं इसमें निहित होती है। तो जो पहली वाली रहेगी जो हमारी माइनस अनंत से चलती हैं और -2, -1 तक आती हैं, ये हमारी अप्राकृत या अननेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद जो वोल नंबर की जो शुरुआत करते हैं वो हमारा होता है 0, तो ये हमारा 0 यहाँ पर वोल नंबर या उदासीन अंक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारी चलती हैं 1, 2 और ये जो है प्लस के अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार ये प्राकृत संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत 3 प्रकार। इस प्रकार भिन्नों को हम थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से सीख लेते हैं कि जो भिन्न या फ्रैक्शन होती है उसके उदाहरण हमने ये लिए थे और उसको हम इस
ब्रैकेट वाले चार्ट से सीखते हैं कि अगर हमारे पास सारी संख्याएं हैं तो नीचे अगर सेम संख्या है, हर बराबर 5 लिया है, ऊपर अगर हमें छोटी संख्या मिल रही है तो यहाँ पर हमारा नियम बनेगा कि P सब जगह छोटे हैं Q से, तो ये वाला हमारा भाग कहलाएगा समभिन्न। और अगर P वाला नंबर, ये ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा है, P यहाँ पर बड़ा है और Q अगर छोटा है तो वो हमारी कहलाएगी विषम भिन्न। और एक कंडीशन आती है जहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हैं, यहाँ पर हमें काटने से एक प्राप्त हुआ है, ये इसी गोले से हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम समभिन्न में अगर लिखते हैं तो इधर से उठाते हैं, जैसे 2/5, 3/5, ये सभी हमारी समभिन्न की अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे 7/5 और 9/5, कोई भी दो अंक हमने लिए हैं। तो मिश्र भिन्न का इसमें रोल क्या होता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें काटने पर एक पूरा अंक प्राप्त हुआ है तो वो पूरा अंक हम यहाँ पर लिखते हैं और एक अंक हम यहाँ से उठाते हैं, जैसे 3/5, एक सही 3/5, ये पहला। इसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों होने पर ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाए। अगर हम एक को विषम भिन्न को देते हैं तब कंडीशन होगी एक सही, यहाँ से हम लेते हैं 7/5, तो एक सही 7/5, तो ये भी हमारी मिश्र भिन्न होगी। मिश्र भिन्न के लिए यहाँ पर 3 अंक होते हैं, जिसमें पहला पूर्णांक होता है और अगली संख्या हमारी सम या विषम दोनों में से कोई भी भिन्न हो सकती है। इस प्रकार पूर्णांक और भिन्नों के योग से हमें मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। अब हम हमारे उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2/5 ये हमारे सम भिन्न में होंगे क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं, फिर भी हम लिखते हैं। इसके बाद -3/7 ये भी हमारे समभिन्न में होंगे, 1/3 ये भी हमारी समभिन्न है, 0/9 ये भी हमारी समभिन्न होगी क्योंकि इन सभी में ऊपर वाली संख्या छोटी है। अब हम देखते हैं 22/7, ये यहाँ बचे हुए हैं, तो 22/7 हमारी विषम भिन्न होगी। अब समभिन्न के बाद में विषम भिन्न आती हैं, तो विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न में जा सकते हैं और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में भी आ सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 22/7, तो यहाँ 22 और इसमें 7 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा 7 या 21, यहाँ शेष बचेंगे 1। इस प्रकार इसके अंतर्गत जो हमें मिलने वाली संख्या होती है वो होती है, बीच में हमें प्राप्त होता है भाज्य, इधर हमारा होता है भाजक, और जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे भागफल कहलाते हैं। और इसके बाद जो भी भाग की क्रिया होने के बाद में जो भी शेष बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। अब हमने विषम भिन्न को लिया था और हमें बनानी है मिश्र भिन्न, तब 7 का भाग लगाया था तो 7 हमारे रहेंगे भाजक, 22 हमारे रहेंगे भाज्य, 3 हमारे भागफल और 1 हमारा शेषफल। अब हमें भाज्य को छोड़ना है, बाकी 1, 2 और 3 इन तीनों को हमें लेना है। यहाँ पर जो भागफल रहेगा वो हमारा सबसे आगे रहेगा, भागफल। इसके बाद बटे के रूप में जो जिसका हमने भाग दिया था वो भाजक हमारा नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा शेषफल। इस क्रम से अगर हम संख्या जमाते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा, भागफल हमारे 3 थे तो 3, शेषफल हमारा 1 है तो 1, और जिसका भी हमने भाग लगाया था वो भाग हमारा 7 रहे। तो यहाँ पर विषम भिन्न को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि विषम भिन्न से हमें सदैव मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा भागफल होगा वो हमारा पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, जो हमें भाग के क्रिया में भागफल प्राप्त होगा, और जो हमारा शेषफल रहता है वो बराबर हमारा रहेगा P, और जो हमारा भाजक है वो रहेगा हमारा Q। तो इस प्रकार PQ के रूप में हमें क्या लिखना है, पूर्णांक के रूप में हमें क्या लिखना है, ये सारा हम सीख चुके हैं। और अगर हमें कोई मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न से हम अगर उसको सम या विषम भिन्न में बदलना चाहे तो हमें क्या प्राप्त होगी वो भी सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सही 7/5, तो यहाँ पर हमें गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, तो 5 × 5 और 7 12/5।
आप स्वयं देख सकते हैं कि जो 12/5 हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन सी भिन्न होगी, तो वो होगी हमारी विषम भिन्न। इसीलिए इसको हमने कनेक्ट किया है कि मिश्र भिन्न से प्राप्त सदैव विषम भिन्न ही हमें प्राप्त होगी, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें सदैव ऑड फ्रैक्शन प्राप्त होती है। और इस प्रकार भाग से हमें विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न संख्या के बाद में हम देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक के हमने 3 टुकड़े किए थे। पहला वाला हमारा धनात्मक प्राकृत संख्या, दूसरा हमारा अप्राकृत जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर थे, और तीसरा हमारा था वोल नंबर उदासीन अंक शून्य। तो शून्य की कैटेगरी वहीं समाप्त हो जाएगी, नेगेटिव नंबर थे वो भी वहीं समाप्त हो जाते हैं, और हमारे जो पॉजिटिव नंबर थे जो धनात्मक थे उसके फिर पार्ट होते हैं। तो उसके जो पार्ट होते हैं वो सारे हम सीखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर इन अंकों को 1 से स्टार्ट किया जाए या 2 से स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संख्या है 2, और इसके बाद में जो अगली संख्या रहेगी हमारी 4, इसके बाद हमें अगली संख्या प्राप्त होगी 6। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, एक एक अंक को छोड़ करके ये संख्याएं आती हैं, और अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम योग करें तब भी हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है या 2 के पहाड़े में गुणज में आती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 या फिर शून्य भी हमारी सम संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि शून्य में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। शून्य को अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है शून्य आता है, फिर हमारा -1 आएगा। तो दूसरा नियम है कि यहाँ पर बीच में एक विषम अंक होना चाहिए, उसके बाद फिर सम होता है। तो 2 से हम पहले देखेंगे तो विषम अंक हैं और फिर हमारा शून्य आ रहा है, मतलब ये इस नियम को भी फॉलो करता है। तो जो सम संख्याओं के नियम होते हैं उसको 0 फॉलो करता है, इसीलिए 0 भी यहाँ पर सम संख्या होता है। दूसरा, अगर जो छूटे हुए हमारे अंक हैं जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, सेंसफल बचता है कुछ ना कुछ, वो हमारे विषम नंबर कहलाते हैं। अगला नंबर पे आते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसा हम संख्या लेते हैं यहाँ पर 4, तो 4 के अगर हम गुणनखंड देखेंगे तो 4 के गुणनखंड रहेंगे 1 गुणित 4 और दूसरा 2 गुणित 2। इस प्रकार इसके हमारे 2 गुणनखंड यहाँ पर हुए हैं। पहला गुणनखंड ये जिसमें 2 अंक हैं, दूसरा गुणनखंड ये जिसमें भी 2 अंक हैं। इस प्रकार अंकों की संख्या 4 है या 2 से अधिक गुणनखंड जिसके होते हैं वो हमारे कंपोजिट या भाज्य नंबर कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी है और आगे अनंत तक जितनी भी संख्या आएगी वो सभी हमें ऐसी ही प्राप्त होगी। अब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में हम देखते हैं ये भी नेचुरल नंबर से ही है कि 2 लेते हैं तो 2 का गुणनखंड बराबर 2 गुणित 1 या 1 गुणित 2। बस अब आप अगर नेचुरल नंबर से इन संख्याओं को देख रहे हैं भाज्य और अभाज्य को, तो हमने यहाँ पे लिया है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे फिर 8, यानी कि ये सब तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिया। अभाज्य में नहीं आएगा। इसके बाद अगर भाज्य की बात करें तो यहाँ ज्यादा गुणनखंड चाहिए, वो भी इसमें नहीं होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। जिस प्रकार 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। इसी प्रकार यहाँ भी 1 के बारे में हमें याद रखना है। इसके बाद सह अभाज्य को प्राइम नंबर, यहाँ पर हमने 2 लिया है, यहाँ पर हमने 5। 2 अंक हम जो है नेचुरल नंबर में से उठाते हैं, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है। सॉरी सर, यहाँ अगर हम 2 का देखेंगे तो 2, 1, 5 का अगर हम देखते हैं तो 5 और 5 एकम 5, दोनों में अगर हम मिल रहा है तो अगर हम इसको आगे ले जाएंगे 1 तो ये हमारे पास जो संख्या मिल रही है वो रहेगी 1। यहाँ पर भी 1 और यहाँ, तो दोनों संख्याओं का अगर मात्रा 1 है तो ऐसी संख्या हमारी को प्राइम कहलाती है।
इसके बाद संख्याओं की संख्या अगर 3 हुई तो ये अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती है, और इन तीनों का भी महसा अगर हम निकालते हैं तो वो भी हमारा 1 ही होगा। इस प्रकार की संख्या हमारी अत्रिभाज्य कहलाती हैं। और सहभाज्य संख्याओं में ये देखना है कि आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या, आगे वाली भी अभाज्य, पीछे वाली भी अभाज्य। दूसरी कंडीशन में आगे वाली भाज्य और पीछे वाली अभाज्य। तीसरी कंडीशन हमने ली है आगे वाली भी भाज्य और पीछे वाली भी भाज्य। तीनों कंडीशन के सवाल हमने देखे तो तीनों कंडीशन के सवाल को प्राइम में आते हैं, लेकिन इनका एक ही फार्मूला है कि इनका महसा 1 हो। और लास्ट पे है जुड़वा अभाज्य, यमज अभाज्य, द्विअंतरी प्राथमिक संख्या। इतने सारे इसके पर्यायवाची होते हैं और इसको ट्विन प्राइम बोला जाता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अंतर 2 हो, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त 2 मिलेंगे, 13 में से 11 घटाएंगे तो हमें प्राप्त 2 मिलेंगे। तो ऐसा युग्म जिसको पहले हम घटा के देखें तो हमें अंतर 2 हो और दोनों संख्याएं अभाज्य होगी, तो इस प्रकार की संख्या हमारी यमज अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, द्विअंतरी प्राथमिक संख्या होती है। पार्ट 2 की नंबर सिस्टम की जो वीडियो आपने देखी, ये बहुत ही बेसिक पर बनी हुई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें, और दोनों वीडियो को आप चाहें तो YouTube पर ऑफलाइन डाउनलोड करके बार बार इसको देख सकते हैं, क्योंकि बार बार देखने से आपकी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और बहुत ही वैरायटी के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और ये जो लेसन है ये अधिकांश सभी पार्टों में मिलता है, इसलिए इस पार्ट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आप इसको जरूर देखते रहें। धन्यवाद।